हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो चलिए आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। बात क्या करेंगे उसके वही क्वेश्चंस जो आए हैं एग्जाम 23 में और जो आजकल ट्रेंड में है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आप पेपर में देखने को मिले हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पेपर 23 में से एक नंबर के लिए ये क्वेश्चन आया है। तो बच्चों इस तरह से बेसिक एप्लीकेशन को इन्वॉल्व करके वो आपको 1 मार्क्स के लिए और क्वेश्चन डालते हैं। और हम बात ये भी करेंगे कि 2 या 3 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से उठाए जाते हैं। वो उठाए जाते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यू ऑफ के फॉर के एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। ये हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं जो कि दो वेरिएबल्स में हैं। वेरिएबल मतलब यहाँ एक x है और यहाँ एक y है। कैसे हैं? दो वेरिएबल है। आपको बताया था वेरिएबल क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है। तो यहाँ x y दो वेरिएबल्स है। फाइंड क्या करना है? हमें k की वैल्यू फाइंड निकालनी है। हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं और हमें बच्चों एक क्लू दे दिया गया है। वो क्या है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब जब लिख दिया है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तो आपके दिमाग में एक बात नॉक करनी चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का अर्थ क्या है। उसका अर्थ है कि a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में हमारे पास एक कंडीशन होती है जब हमारे जो ये कोफिशिएंट्स आते हैं, जो ये कांस्टेंट्स आते हैं, इनकी जो आगे वेरिएबल्स के जो हम कोफिशिएंट लिखते हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, उनकी जो रेशो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये बातें आपने क्या करनी है, आपकी बुक में एक टेबल बनाया गया है, उस टेबल में से ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब k की कोई ऐसी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें, जैसे कि हमें ये ऑप्शंस दे दी गई हैं। अगर हम लिखते हैं इस रूप में, इस इक्वेशन को लिखते हैं तो ये टर्म्स होंगी a1 और a2, b1 और b2, c1 और c2। तो क्या लिखोगे? k अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू y का कॉफिशिएंट 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो क्या हमारे जब हमने इसको इस रूप में लिखा तो k अपॉन 6, k की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये बराबर आ जाए। पर यहीं से हमें एक क्लू मिल जाता है कि क्या b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू है 2 अपॉन 3 के? नहीं, वो तो उसके इक्वल नहीं है। तो ये टर्म तो इक्वल नहीं होगी। हमें कहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसमें तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका आंसर बच्चों क्या रहेगा? नॉट एग्जिस्ट। और अगर आप k की वैल्यू पुट करना चाहें तो देख ले, k की वैल्यू अगर हम 3 लिखते हैं, दिस इज 3 अपॉन 6, 3 2s आर, दिस इज 1 अपॉन 2, ये दोनों इक्वल है। पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। कंडीशन क्या कहती है? तीनों चीजें इक्वल। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या कहती है? कि तीनों चीजें इक्वल हो। पर k की यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 3 को आपस में इक्वल कर सके। तो बच्चों यहीं से आप देख सकते हो कि आपका आंसर आ जाएगा नॉट एग्जिस्ट। अब इससे रिलेटेड हम करते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा है? वैल्यू ऑफ के डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। के की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन के लिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, 6x प्लस के वाई इज इक्वल टू 8। 4 सोल्यूशन दे दिए गए हैं, आपको आंसर दे दिए गए हैं और कंडीशन क्या है? डोंट हैव सोल्यूशन। अब बच्चों जब हैविंग नो सॉल्यूशन, नो कोई आंसर नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने ये वाली चीजें क्या करनी है? अपने दिमाग में याद रखनी है। नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होगी, तो फिर करें 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन के इज इक्वल टू 3 अपॉन 8। तो अब हम
5/k इज इक्वल टू 3/8। अब हम k की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि हमारी ये दोनों टर्म्स तो इक्वल आ जाए पर थर्ड टर्म जो है वो हमारी इक्वल ना हो। तो दिस इज 3/6, 3 1s are 3 2s are, ये 1/2 बन गया। 5 में के नीचे k की वैल्यू क्या पुट करें? अगर हम 10 पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? 5 2s are, दिस इज 1/2। क्या 3/8 के ये रेशो इक्वल है 1/2 1/2? नहीं। तो हमें यहाँ k की वैल्यू क्या चाहिए? 10। सो 10 इज आवर आंसर। इस तरह से बच्चों ये बेसिक एप्लीकेशन से आपको एक क्लू दे दिया जाएगा और आजकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जहां पर k की वैल्यू आपको क्या करनी होगी? निकालनी होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, हर तरह का क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। भी पेपर में देखने को मिला है। Pair of linear equation x is equal to 0, y is equal to -5 has graphically consistent or not। इसी चैप्टर में से 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आया है, पार्ट सी में आया है आई थिंक, कि हमें कैसे बताना है ग्राफिकली कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं। कैसे करेंगे? यू मेक अ ग्राफ। ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मत छोड़ना या फिर इसे आप अच्छे से समझ लेना। तो ये है हमारे पास एक ग्राफ जिसपे हम ये इक्वेशंस मार्क करेंगे। x क्या है? 0, मतलब वैल्यूज की यहीं पर रहेगी। y क्या है? -5। तो चलते हैं, यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू, y की पॉजिटिव वैल्यूज और y की नेगेटिव वैल्यूज। तो y है -5, 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज y -5। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे, हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू है हमारी 0 और y है हमारे पास -5। तो ग्राफ बनेगा हमारा लाइक दिस, इस तरह से। तो अब ये लाइन जो है वो हमारी x की वैल्यू के बिल्कुल क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। अगर ये पैरेलल आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कंडीशन में क्या है कि वो इनकंसिस्टेंट होती है, हैविंग नो सॉल्यूशन। तो यहां पर हमारा जो आंसर रहेगा कि ये क्या है? पैरेलल आ रही है तो नॉट। ग्राफिकली पूछा गया है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, तो बोलना है दीज आर नॉट कंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन कब होगा? जब ये ग्राफ को आपस में एक दूसरे को काटते हो। पर यहाँ पर क्या होगा? हैविंग नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड हम क्वेश्चन जरूर देखेंगे। पीछे एक क्वेश्चन किया हमने ग्राफ का, और ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस में क्या आई थी? ऑप्शन आई थी। और बच्चों ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सॉल्व x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। क्या करें? ग्राफिकली इसे सॉल्व करें। सो ये तो फ्री के नंबर होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी मत छोड़ें। कैसे करोगे आप? x इज इक्वल टू 3, 1 2 3, दिस इज 3 and x is equal to -4, 1 2 3 4, this is -4। पॉइंट्स को मार्क जरूर कर ले। दिस इज y, दिस इज x, दिस इज x डैश। तो हमारा y है -4 और हमारा x है 3। तो जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये आपस में कहाँ कट करने वाली है? यहाँ पर। तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। इस तरह से आप पेपर में अपना ये क्वेश्चन करके आओगे। तो ये है सिंपल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना और ऐसे क्वेश्चंस को जरूर हल करना। ग्राफिकली हम इनको कैसे सॉल्व करें। एज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करना। ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। ये आपके 23 के सैंपल पेपर में से ये क्वेश्चन लिया गया है। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। पिता की आयु जो है, जो वो बच्चों की उम्र के सम के, उनके जोड़ के 2 गुनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? एज से संबंधित क्वेश्चंस को बच्चों जरूर करना। इस चैप्टर में जितने भी हैं उन्हें जरूर प्रयास करना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लेट सम ऑफ
एजेस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एजेस का क्या जोड़ है उसे हम मान लेते हैं x ईयर्स। हम मान लेते हैं उनकी आयु का क्या सम है, x ईयर है। फादर की एज क्या है, पिता की उम्र क्या है, फादर्स एज दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस, बच्चों की उम्र की 2 गुनी है। सो दिस इज 2x। आफ्टर 20 ईयर्स, भाई 20 साल के बाद, हिज एज विल बी, 20 साल के बाद क्या होगा, लिख देंगे आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद क्या होगा, जो पिता की आयु है, हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन। पिता की आयु कितनी है, ये ईयर है, दिस इज नॉट वाई। पिता की आयु कितनी है, 2x है, पर 20 साल के बाद वो क्या हो जाएगी, 2x + 20। वो किसके बराबर है 20 साल के बाद, बच्चों की उम्र है का जोड़ है x। अब हर बच्चे की उम्र, 2 बच्चे हैं, 20 साल 20 साल, मतलब दोनों बच्चों की आयु जो है वो 20 ईयर बढ़ेगी। तो हम ऐड करेंगे 20 + 20। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, x आ जाएगा इस तरफ, ये 20 चले जाएंगे उस तरफ, माइनस के हो जाएंगे, ये जाएंगे कट, x इज इक्वल टू 20। मतलब बच्चों की उम्र का जो जोड़ है वो कितना आ चुका है, 20 साल। और पिता की एज, फाइंड द एज ऑफ फादर, पिता की एज कितनी आ जाएगी, 2 × 20। जोड़ हमें मिल चुका है, सम हमें मिल चुका है 20 है, तो मल्टीप्लाई करोगे 40 ईयर्स। तो पिता की जो आयु है वो कितनी आ गई है, 40 साल। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, मैं बार बार आपको स्ट्रेस देकर कह रही हूं, इस चैप्टर में से एज या फिर इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अभी हम करेंगे इनकम और नंबर्स। तो अब हम कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो कि नंबर्स से रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं, टर्म्स चेंज होकर आएंगे, रकम चेंज होकर आ जाएगी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, हमारे पास एक नंबर है जिसके कितने अक्षर हैं भाई, 2 डिजिट्स का है। 2 डिजिट्स का मतलब 11 12 से लेकर 99 तक, ऐसे 2 डिजिट्स वाले नंबर को हम कहते थे 2 डिजिट्स का नंबर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट डिजिट्स, लेट फर्स्ट डिजिट, मान लीजिए कि लेट फर्स्ट डिजिट, पहला अक्षर उसका क्या है, x है, और सेकंड डिजिट उसका क्या है, y है। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये हमारा नंबर है जिसका एक अक्षर x है और एक अक्षर है y। तो व्हेन नंबर, अब हमें क्या है, हम ऐसे नंबर को किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे 10x + y। 10x + y के रूप में हम 2 डिजिट्स के नंबर को क्यों लिखते हैं, ये नंबर हो गया जो 1s प्लेस पर है, ये नंबर हो गया जो 10s प्लेस पर है, इसलिए हम अपने 2 अक्षरों वाले नंबर को 10x + y करके लिखते हैं। तो व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय, ये हमारा एक नंबर है, दिस इज अ नंबर, पहला 1s पर है, दूसरा अक्षर 10s पोजीशन पर है। जब इसे डिवाइड किया जाता है, इस 2 अक्षर वाले नंबर को किससे डिवाइड किया जाता है, इसी के जो वो 2 नंबर हैं उनके जोड़ से डिवाइड किया जाता है। सम ऑफ डिजिट्स x + y के जोड़ से जब इसे डिवाइड किया जाता है तो हमें कोशेंट कितना मिलता है, 7 मिलता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, जरूरत क्या होती है, हमें बेस में सतह पे उतरने की। इंस्टेड कि आप क्वेश्चन को याद करें, आप उतरें उसके कंसेप्ट में कि 2 सम की भाई व्हेन नंबर इज, ये नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स का क्या मतलब है, मतलब उसके 2 नंबर हैं, 2 अक्षर हैं उसके। तो उसे कैसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसे डिवाइड करेंगे, उन्हीं के सम ऑफ डिजिट्स से हम डिवाइड करेंगे, कोशेंट क्या मिल जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। तो पहले तो इसको हम कर लेते हैं हल। 10x + y, ये x + y कहां पर है, इसके अपॉन में है,
दूसरी तरफ ये चले जाएंगे तो इनको 7 से क्या हो जाएगी, इंटू हो जाएगी। और जब आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, इस 7 को अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। सो जब आप इसको हल करोगे, दिस इज 10x माइनस 7x प्लस y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो जब हमने किया इसे सॉल्व, देन वी हैव क्या मिला, 10 माइनस 7, दिस इज 3x एंड दिस इज माइनस 6y इज इक्वल टू 0। मतलब इस टर्म को सॉल्व करके हमें कैसी इक्वेशन मिल गई है, 3x मिल चुके हैं और माइनस 6y मिल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, 3 ले लीजिए, 3 कॉमन आ गए हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ क्या मिल गया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसे कंसीडर कर लेते हैं हम इक्वेशन 1। ओके, इफ 27 is subtracted from number, the digit interchange their place values। अब भाई अगली बात उसने क्या कह दी, पहले तो क्वेश्चन को आधा पढ़कर उसे समझने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़े। If 27 is subtracted from number, हमारा नंबर क्या था, 10x प्लस वाई था। इसमें से भाई हमने 27 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नंबर्स ने क्या की, अपनी डिजिट की पोजीशन चेंज कर ली। मतलब जो वंस पर था वो पहुंच गया टेंस पर, जो टेंस पर था वो पहुंच गया वंस पर। तो क्या बन गया नंबर, 10y प्लस x। देन फाइंड द नंबर्स। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन तैयार करेंगे यहां से। सो 10x प्लस वाई माइनस 27 माइनस 10y इस तरफ आ जाएंगे, माइनस x इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसे हल करेंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख लेती हूं यहां पर, और जब मैं इसे हल करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10x माइनस x, दिस इज 9x, y minus 10y, this is minus 9y, minus 27 is equal to 0। 9 को कॉमन ले ले, x minus y minus 3 is equal to 0। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x minus y minus 3 is equal to 0। 9 उधर चले जाएंगे और इसे सिंपली x minus y is equal to 3 भी आप लिख सकते हैं। So this is our equation number 2 and this is our equation number 1। तो जब हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस 2y में से जब हम माइनस x माइनस y माइनस 3 को करेंगे, x माइनस 2y माइनस x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को x माइनस वाई माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से। कैसे किया, मैंने इस तरह से कर दिया, साइन किया माइनस का अप्लाई, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x से कट जाएगा x, तो माइनस 2y है, ये y है, दिस इज माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई 3 उधर चले जाएंगे, माइनस 3, सो y बन जाएगा। अब y3 की वैल्यू को पुट कर दें, 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो चलिए मैंने पुट कर दिया 2 में, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो मुझे बच्चों x मिल गया है 6 और y मिल गया है 3। सबसे पहले जो नंबर हमने एज्यूम किया था वो कितना था, वो था हमारा 10x प्लस y। मतलब x कौन सी पोजीशन पर था, 10th पोजीशन पर था। x है कौन, 6 है। वैसे भी आप 10 को 6 से इंटू करेंगे और प्लस कर देंगे y जो कि 3 है, तो हमें कैसा नंबर मिल जाएगा, दिस इज 60 प्लस 3। हमें बच्चों 2 डिजिट्स का एक नंबर मिल जाएगा, दिस इज 63, जिसका 3 है वंस पर और 6 है टेंस। तो इन दिस वे ये जो नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं, जो डिजिट्स वाले क्वेश्चंस हैं,
ये भी आपकी इस एक्सरसाइज में काफी दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इन्हें भी जरूर करना है। सो बच्चे पढ़ते रहें, सीखते रहें और हाँ, कंसेप्ट को समझने का प्रयास जरूर करें। एग्जाम कोशिश करें उसके कंसेप्ट को समझने की, उसकी गहराई में जाने की। आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इफ यू हैव एनी डाउट तो हमसे पूछें, हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए प्रेजेंट हैं। सो बच्चे पढ़ते रहें, सीखते रहें और अच्छे नंबर लाएं और आगे बढ़ते